चलते हैं आज के शुमारी की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी बर्बरियत के खिलाफ पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के आवाम में गम और गुस्से का गुबार। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में गंदुम पर सब्सिडी हटाने व गैर मियारी आटा सप्लाई पर मचा हाहाकार। और श्रीनगर में टेबल टेनिस टूर्नामेंट के एहतमाम पर नौजवानों ने किया खुशी का इजहार। नाज़रीन, सबसे पहले बात पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर की, जहां पसमानदगी और गुर्बत से दो चार आवाम पर पाकिस्तान की जानिब से रियासती जुल्म सितम का सिलसिला मुसलसल शिद्दत इख्तियार कर रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तानी चंगुल में फंसे इस पिछड़े खित्ते में इनकलाब की लहर जोर पकड़ रही है और यहाँ के गरीब आवाम पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की बढ़ती बर्बरियत से पूरी दुनिया को बाबर कराने के लिए आए रोज एहतजाजी मुजाहिरे कर रहे हैं। भले ही पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर को नाम निहाद आजाद कश्मीर का नाम देकर इंसानी हुकूक और आजादी देने का दावा करता फिरे, लेकिन हकीकत में ये खित्ता कश्मीरियों का सबसे बड़ा मक्तलगाह बन चुका है, जहां पर इंसानों के साथ साथ उनकी ख्वाहिशों, हक और आजादी को पाकिस्तान अपने जाती मफादात के लिए कत्ल करता आया है। मकामी लोगों की हक तलफी के लिए पाकिस्तान की जानिब से तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते रहे हैं। इसके खिलाफ हमेशा ही आवाज उठती रही है और अब की बार ये आवाज उठी है रावलाकोट से। यहाँ नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन की जानिब से एक बड़े जलसे का एहतमाम हुआ। इसमें कौम परस्तों ने पाकिस्तानी फौज और ISI को जमकर ललकारते हुए खरी खोटी सुनाई। अब अवामी हकूक की बात करते हैं तो ये हुक्मरानों की नींदें उड़ जाती है कि ये लोग हक क्यों मांग रहे हैं। क्या बहुत वाज़ेह अंदाज में बात होती है, अब कहीं कोई तास्कीर मौक़िफ़ नहीं रखते। यहाँ IDs की बात होती है, कश्मीर से ISI प्रोपेगेंडा करती है कि नेशनलिस्ट इंतशार फैलाते हैं। ये सोना के वारिस बैठे हुए बताए किससे मारे, पाकिस्तानी फौज से मारे या नेशनलिस्ट से मारे। यहाँ जवाब दे कि ये लोग किससे हमारे लोग मारे, क्या ये अलग वतन का मुतालबा कर रहे थे, या आटा और बिजली मांग रहे थे, या आटा और बिजली मांग रहे थे। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम को हिरासा करने के लिए इस्लामाबाद की तरफ से इनको समाजी, इक्तिसादी और माली महाज पर जानबूझकर पीछे रखा जाता है। इनके साथ कदम कदम पर सौतेला रवैया बरता जाता रहा है। नतीजतन यहाँ बेरोजगारी, गुर्बत, पसमानदगी और महंगाई का बोलबाला है। इसके अलावा इन्हें कभी पुलिस और एजेंसियों का डर दिखाया जाता है तो कभी इन्हें फिरकों के नाम पर आपस में लड़ाया जाता है। रावलाकोट में हुए इस एहतजाजी जलसे में ये सारे मुद्दे उठाए गए। इस दौरान कौम परस्तों के अलावा आम लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। और इसके साथ ये बात यहाँ पर कि फौज ने हमारे सियासी रंगों में कब्जे किए, ISI के साथ हमारे मुज़ाकरात हुए, मायदा ISI के साथ हुआ। तुम्हें बुरा भला मारो लाखों को, जो जैसे मारो लाखों। रात के 2 बजे ISI ने तमाम मेंबरान असेंबली को झूठे मार कर उसको वोट दिलवाए और तीसरे और हुकूमत उसमें शामिल। जो ISI ये कहती है, जो MI ये कहती है कि इनके पास इख्तियार नहीं है, हमारे पास आओ। तभी मुझे उन लोगों को कहना चाहिए जिन्होंने बकैती की, हमारे साथ बगाड़ी ISI ने की, हमारे साथ बकैती MI ने की, हमारे साथ बकैती पाकिस्तान के चीफ सेक्रेटरी ने की, हमारी तहरीक दुश्मन, हमारे अवाम का दुश्मन चीफ सेक्रेटरी यहाँ के वो अदारे हैं जिन्होंने हमारे साथ कमिश्नर हजार वहीद के घर में मुलाकात की। फौज का किरदार मुल्क व अवाम के हिफाजत के तई मरकूज रहता है, लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में अक्सर देखा गया है कि पाकिस्तान के मुसल्लत फौज और पुलिस इलाका मकीनों पर एक तवील अरसे से जुल्म करती आई है। लोगों की आवाज को पाकिस्तान की कठपुतली हुकूमत दबाती रही है, इसलिए मुख्तलिफ तंजीमें आगे आ रही हैं। न सिर्फ NSF बल्कि UKPNP यानी यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने भी आवाम की आवाज बनकर
पाकिस्तान के मजालिम को उजागर किया। मैं आपको बहुत बातें अंदाज से कहता हूँ कि हमारा बहुत मौकफ है। हमें कहा जाता है कि ये तसादम करवाते हैं, पुलिस आकर हमारे ऊपर फायर खोलती है, तशद्दुद होता है, रेंजर्स आकर गोलियां चलाती है। हम क्या उनको फूलों का हार डाले? बताए ये लोग, हम उन्हें फूलों का हार डाले? पाकिस्तान ने हमेशा से ही कश्मीरी अवाम की पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। 7 दहाइयों से पाकिस्तान का जुल्म सितम सहते आए ये लोग अब इन सब के खिलाफ जोर शोर से आवाज उठाने लगे हैं, मुखर होकर अपनी बात कहने लगे हैं। एक एक कश्मीरी अब पाकिस्तान को खुलेआम चैलेंज कर रहा है। वो पाकिस्तान से अपनी हक तलफी का हिसाब भी मांग रहा है और आजादी की मांग चोरी छिपे नहीं बल्कि बुलंद आवाज में कर रहा है। पाकिस्तानी रियासत के जबरन कब्जे और गासिबाना रवैये से आज़ादी के लिए यहाँ की कौम परस्त जमातें पुरअमन जद्दोजहद को मजीद तेज करने का अज़म कर चुकी हैं और अपनी आज़ादी की तहरीक से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की मुअस्सर कोशिशें कर रही हैं। बहरहाल अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का और जायजा लेते हैं जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तालिबे इल्मों और नौजवानों की मजमूई तरक्की के लिए बेहतर तालीमी सहूलियात के साथ साथ उन्हें खेल कूद के शोबे में भी आगे बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं। इस सिलसिले में श्रीनगर में हिफाजती अमले और गैर सरकारी इदारे के मुश्तरका इश्तराक से टेबल टेनिस ओपन टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। ये है श्रीनगर में छत्ताबल का आर्मी इलाका। यहाँ पर हिफाजती अमले और गैर सरकारी इदारे की जानिब से ओपन कश्मीर टेबल टेनिस टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। इसमें अलग अलग एज ग्रुप के खिलाड़ियों ने शिरकत की। इसका मकसद हर उम्र के लोगों के बीच टेबल टेनिस के खेल को ही बढ़ावा देना नहीं था, बल्कि इसके जरिए एक सेहतमंद मुआशरे में नौजवानों को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर फिट बनाना भी था। इसके अलावा खेल के जरिए स्पोर्ट्समैनशिप और खेल सलाहियतों को फरोग देना भी था। ये चिनार वैली यूथ ट्रस्ट ने आज जो है एक कश्मीर ओपन टेबल टेनिस ऑर्गेनाइज किया है। इसमें जो है हमारे बॉयज़, गर्ल्स और सीनियर्स भी हमने रखे हुए हैं। मोटिव इसका यही है कि हमारा जो यूथ है, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो गर्ल्स है, स्पेशली जो हमारी बच्चियां हैं, वो स्पोर्ट्स में आ जाए। ये बड़ी बात है, उसके लिए हम वर्क कर रहे हैं। तो आज हम अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट सो मेनी किड्स फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, बारामूला वगैरह से यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं। इंडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में टेबल टेनिस बेहद मकबूल खेल माना जाता है। इसे खेलने के लिए ज़हनी जिस्मानी तंदुरुस्ती के साथ छोटी सी बॉल पर फोकस बनाए रखना पड़ता है। सामने वाले खिलाड़ी पर जीतने के लिए रैकेट और बॉल पर कंट्रोल बनाना पड़ता है, जो कि यहाँ इस टूर्नामेंट में होता हुआ दिखाई दिया। इन मैचों में खिलाड़ियों ने आखिर तक अपने खेल जौहर का भरपूर मुजाहिरा किया। आज मैं फाइनलिस्ट हूँ, मुझे आज फाइनल मैच खेलना है और यहाँ पे काफ़ी सारे प्लेयर्स भी आए हैं खेलने के लिए। तो मैं सबको कहना चाहूँगा कि हाँ, इस गेम में आगे आएँ। मैं इस गेम में आगे भी जाना चाहता हूँ, मैं इंटरनेशनल लेवल तक जाना चाहता हूँ, जहाँ तक देखा जाएगी ओलंपिक्स तक, क्योंकि ये मेरी ड्रीम है और मुझे मेरी बहुत पसंदीदा गेम है। टेबल टेनिस का खेल वादी के तलबा तालिबात और नौजवानों की दिलचस्पी का बाइस बना हुआ है। और ऐसा हो भी क्यों ना, यहाँ पर चाहे सर्दी हो या फिर गर्मी या बरसात, किसी भी जगह कम स्पेस में इस खेल को ज्यादा पैसे खर्च किए बगैर खेला जा सकता है। यही वजह है कि ज़ेरे शिरकत खिलाड़ी इस तरह के टूर्नामेंट को ज्यादा से ज्यादा करवाने की बात कह रहे हैं। मैं ओपन कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रहा हूं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्थ भी बूस्ट होती है और मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाती है लोगों की। सो आई सजेस्ट कि ऐसे इवेंट ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए ताकि लोगों को मौका मिले, एक तो अपनी हेल्थ का केयर करने के लिए और दूसरा बच्चों को भी आगे प्रॉस्पेरस करने का मौका मिले। तो गेम कितनी बूस्ट हो रही है ऐसे इवेंट्स?
ऐसे इवेंट से अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे खेलते हैं तो उससे गेम थोड़ी इंप्रूव होती है, लेकिन लोगों का पता नहीं चलता कि डिफरेंट वैरायटीज़ का पता नहीं चलता। लेकिन जब ऐसे टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, एक तो प्रेशर को हैंडल करने का भी एक इंसान को जरिया मिलता है सीखने का, और दूसरा लोगों की गेम देख के इंसान बहुत सीखता है। जो जिनसे भी इंसान खेलता है जो देखता है उनको, उनसे काफ़ी सीख मिलती है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तलबा तालिबात और नौजवानों को मंशियात और दीगर समाजी बुराइयों से महफूज रखने में साल भर तक चलने वाली ऐसी मुस्बत सरगर्मियों का अहम तरीन किरदार अदा रहता है। इसके जरिए मकामी नौजवानों में छिपे हुए खेल हुनर को सबके सामने लाने में काफी मदद मिलती है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया के साथ साथ हिफाजती अमले की जानिब से मुनक्किद किए जा रहे खेल मुकाबलों का ही समरा है कि शहरी और देही इलाकों तक के नौजवान न सिर्फ मुख्तलिफ पेशे वराना खेलों में शिरकत कर रहे हैं, बल्कि कौमी और आलमी सतह के खेल मुकाबलों में कामयाबी भी हासिल कर रहे हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान ने 7 दहाइयों से ज्यादा वक्त तक नजरअंदाज कर रखा है, जिसका नतीजा है कि यहाँ पर इनकलाब और पाकिस्तान से आज़ादी के नारे बुलंद हो रहे हैं। मकामी अवाम बुनियादी हक, खुर्दुनी अशिया, बढ़े हुए बिल्स और महंगाई को लेकर जद्दोजहद कर रहे हैं। खबरसाज ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में बढ़ते अदम इस्तेहकाम के चलते अवामी एक्शन कमेटी ने एक बार फिर से मुजफ्फराबाद की तरफ एहतजाजी मार्च निकालने का ऐलान किया है। इन्होंने सरकारी अफसरान से सभी सहूलियात छीन लेने का मुतालबा किया है। प्रोफेसर सज्जाद रजा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के 57वें रेगुलर सेशन की 26वीं मीटिंग में मैंने पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के जबरन गुमशुदा लोगों का मुद्दा उठाया और इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्हें बाजियाब करवाने का मुतालबा किया। इसके साथ ही मैंने पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में गैर आईनी इंतजामात की मजम्मत भी की। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि किश्तवाड़ में नौजवानों को बढ़ावा देने के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसमें एग्री वेस्ट के इस्तेमाल से मशरूम कल्टीवेशन और उससे कारोबार करने की जानकारी दी गई। इसके लिए तरबियत और माहरीन के साथ बातचीत से नौजवानों को खुद कफील बनाने का रास्ता तैयार हुआ है। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्स पर पोस्ट किया है कि श्रीनगर में लाल चौक के पोलिंग स्टेशनों में पुरजोश राय दहिंदगान ने असेंबली इलेक्शन के लिए वोट डाले। अक्सा वकार ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पुलवामा फ्रूट मंडी में नाशपाती और सेब की फरोख्त से 55 करोड़ रुपए की कमाई हुई। इससे न सिर्फ मेहनतकश काश्तकारों को फायदा हुआ है, बल्कि लोकल इकोनॉमी भी मजबूत हुई है, जिससे कश्मीर के रोशन मुस्तकबिल की राह हमवार हुई है। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाज़रीन को पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक ने भारत पर जोर दिया है कि वो तनाज़ कश्मीर को कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल करने के लिए पाकिस्तान के साथ बामाने मुज़ाकरात करे। पाकिस्तान और उसके PTV चैनल की दूसरों के निजी मामलों में दखल अंदाजी करने की आदत इतनी जल्दी छूटने वाली नहीं है। इसके लिए PTV चैनल में नशरियात खबरों में कभी हिफाजती अमले को अवाम दुश्मन बताया जाता है, तो कभी अनासिर पसंदों अलगाववादियों को कश्मीरी अवाम का खैर ख्वाह के तौर पर पेश किया जाता है, जबकि हकीकत में जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की के मंसूबों के जरिए एक के बाद एक लाई जा रही मुस्बत तब्दीलियों से मकामी अवाम की तर्ज जिंदगी में मजीद बेहतरी आ रही है। लेकिन पाकिस्तान के बड़बोले चैनल PTV में एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत झूठ को सच और सच को झूठ के तौर पर पेश किया जाता रहा है।
गंदम एक ऐसी ग़िज़ाई अजनास है जिसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में खपत पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा होती है। बेशतर इलाकों में हर रोज़ के खाने में गंदम का इस्तेमाल होता है। ऐसा ही एक इलाका है पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान, यानी वो इलाका जो तमाम तर मसनूआत खुसूसन आशियाए खुर्दनोश के लिए पाकिस्तान पर मुनहसर है। यहाँ के पहाड़ों में भले ही बेशकीमती मादनियात के खजाने भरे हैं, ताहम यहाँ काश्तकारी बेहद कम होती है। इसलिए गंदम जैसे फूड आइटम्स पर पाकिस्तान से यहाँ के लोगों को 70 की दहाई से सब्सिडी मिलती आई है। लेकिन सितम ज़रीफी ये है कि पाकिस्तान अब यहाँ गंदम पर सब्सिडी खत्म करने की मंसूबा बंदी ही नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ के लोगों को सड़े गले गंदम से गैर मियारी आटा सप्लाई कर रहा है। एहतजाज करना मानो पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की किस्मत में लिख गया है। मुश्किलात इतनी, चुनौतियां इतनी, दिक्कतें इतनी कि इनका हल निकालने बैठो तो सुलझाते हुए बरसों बीत जाएं। मसाइल का पुलिंदा हर रोज वजनी हो रहा है और हुकूमत ने कानों में इतना तेल डाल लिया है कि उसे कुछ भी सुनाई देना बंद हो गया है। ताज़ा मामला है मुख्तलिफ अजला में बेहद घटिया किस्म के गंदम सप्लाई का, जिसने अवाम के सब्र के पैमाने को लबरेज कर दिया है। पाकिस्तान हुकूमत ने इन्हें जो गंदम की बोरियां भेजी हैं वो बैरूनी ममालिक खास तौर से यूक्रेन से आई हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी ऐसी है कि अच्छा भला आदमी इसे खाकर बीमार पड़ जाए। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सबसे पहले एक नाकिस गंदम दिया जाता है, जिससे मुख्तलिफ अमराज में हस्पतालें भरी पड़ी हुई हैं। हमारी हुकूमत से मुतालिबा है कि ये जो यूक्रेन का नाकिस गंदम है, नाकिस आटा है, इसको बंद किया जाए। ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को गंदम जैसे कुछ मसनूआत पर सब्सिडी देकर मानो इस्लामाबाद उन पर बहुत बड़ा एहसान कर रहा है। लेकिन सब्सिडी के नाम पर जो गंदम इन्हें सस्ती दर पर सप्लाई हो रहा है वो तो कोई मुफ्त में भी नहीं लेगा। सब्सिडी पर लेने की तो बात ही दूर रही। आखिर क्या दुश्मनी है पाकिस्तान के इनसे, जो कभी गंदम के नाम पर तो कभी आटे के नाम पर बेवकूफ बना रहा है। आटे की जो बोरियां आ रही हैं वो भी मिलावट से भरपूर हैं। इसीलिए अवाम सड़कों पर उतर आए हैं और अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। गवर्नमेंट गंदम के हवाले से यूक्रेन का गंदा गंदम गिलगित बल्तिस्तान महंगे दामों में खरीद रही है और हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान और पास्को से गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का मुआहदा हो चुका है कि तमाम गंदम जो हमारा 16 लाख बनता है या 18 लाख बनता है, लोकल गंदम फराहम किया जाएगा। तो आज पिछले जून के महीने से अभी तक 3-4 महीने हो चुके हैं, हमें यूक्रेन का 80% गंदम खिलाया जाता है, लोकल कसम गंदम 20 किलो भी नहीं आता है। तो हमारी हुकाम से गुजारिश है कि हमारा गंदम, लोकल गंदम हमारे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को फराहम किया जाए। अगर पाकिस्तान हुकूमत अवाम की गुनहगार है तो मकामी हुक्मरान भी कोई दूध के धुले नहीं हैं। जब मकामी हुकूमत इस बात से भली भांति वाकिफ है कि यहाँ नाकिस किस्म का गंदम और आटा आ रहा है और ये सिलसिला बना हुआ है, तो भला उसने मुखालिफत क्यों नहीं की। जाहिर सी बात है कि बदउनवानी का ये खेल बहुत गहरा है और इसकी जड़ें बहुत गहराई तक पैवस्त हैं। इसमें हर महीने करोड़ों का मुनाफा है, इसलिए हुकूमत ने आंख मूंद रखी है, क्योंकि इसका हिस्सा ऊपर से नीचे तक सब में उसकी हैसियत के मुताबिक बढ़ता है। इसके अलावा यहाँ गंदम तकसीम करने के लिए डिजिटल सर्वे करने की बात भी हो रही है, लेकिन इसके साथ ही फी आदमी गंदम के कोटे में कमी की बात भी उतनी ही शिद्दत से सामने आ रही है। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान इस डिजिटल सर्वे के नाम से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को 6.40 माहाना फी नफर आटा मुहैया करना चाहती है, जो कि एक इंसानी जिस्म के लिए, इंसानी गजा के लिए नाकाफी है। हम हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और तमाम एजेंसीज के हुकाम से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि आज कल पाकिस्तान के
जितने भी जेलें हैं वहां कैदियों को 12 किलो गंदम आटा मुहैया किया जाता है। एक कैदी को रोजाना 2 रोटियां फराहम की जाती है। एक रोटी का वजन 200 ग्राम होता है। 2 वक्त की रोटी का 400 ग्राम हो गया। 400 को ज़रब करें 30 दिनों पे तो वो 1200 ग्राम बनता है, जो 12 किलो बनता है। तो ये गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को भी कैदी समझ के, मकबूजा समझ के उनको भी 12 किलो गंदम फराहम किया जाए, मुकर्रर किया जाए। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के गुस्से की एक और वजह है, और वो भी इसी से वाबस्ता है। यहाँ बहुत सी फ्लोर मिले हैं जिन्हें कुछ माफिया किस्म के रसूखदार चला रहे हैं। ऐसा इल्जाम है कि यहाँ पर भी रात के अंधेरे में गंदम की बोरियां तब्दील कर दी जाती हैं। अच्छा आटा इलाके के ढाबे और होटल वालों को भेज दिया जाता है, जबकि घटिया किस्म का आटा अवाम में तकसीम होने के लिए पैक कर दिया जाता है। अगर कोई बाजार से आटा खरीदने जाए तो वो भी काफी महंगा पड़ता है, जिससे इनके घर का बजट गड़बड़ा जाता है। ये गंदम गिलगित बल्तिस्तान को देना ही नहीं चाहते हैं। मैं हर उस जलसे में, उस धरने में हमने भरपूर हिमायत की है। हालांकि बदकिस्मती से हम इस हुकूमत का हिस्सा हैं। जो हुकूमत अपने लोगों को पेट भर के साफ सुथरा राशन तक मुहैया कराने तक में नाकाम साबित हुई हो, उससे भला क्या तवक्को रखी जाए। मुनाफे की चाहत में अपनी तिजोरियां भरने के लिए इंसान किस हद तक गिर सकता है, बच्चे बुजुर्ग खवातीन की सेहत से खिलवाड़ कर सकता है, उसका जिंदा और जावेद सबूत है यहाँ की मौजूदा सूरत हाल। जब पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के बाशिंदों को रोजमर्रा के खुराक के मसले पर एहतजाज का सहारा लेना पड़ रहा हो, तो भला दीगर मसलों के लिए किस हद तक कदम उठाने पड़ते होंगे, इसका तसव्वुर भी दिल दहलाने वाला है। पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में आवाम की बदहाली देखने के बाद एक बार फिर बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ पर ख्वातीन को खुद कफील बनाने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन के तहत उम्मीद मंसूबे पर पूरी शिद्दत से अमल किया जा रहा है। इसके जरिए जम्मू कश्मीर के दूर दराज के इलाकों की ख्वातीन को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जोड़ते हुए कटिंग, टेलरिंग और दीगर कामों की तरबियत देकर न सिर्फ उनकी काबिलियत को निखारा जा रहा है, बल्कि उम्मीद मंसूबे के तहत माली इमदाद देकर उन्हें अपना खुद का कारोबार खोलने के काबिल भी बनाया जा रहा है। राजौरी से देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। कतरे कतरे से समंदर बनता है, ठीक उसी तरह जिला राजौरी में मकामी खवातीन को बरसरे रोजगार बनाया जा रहा है। इसकी मिसाल राजौरी के थाना मंडी तहसील में देखने को मिल रही है। यहाँ पर खवातीन को नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत उम्मीद मंसूबे के जरिए कटिंग, टेलरिंग, फूड प्रोसेसिंग, होम डेकोरेशन आइटम्स और दीगर छोटे बड़े मसनूआत को तैयार करने के कलील मुद्दती कोर्स की तरबियत दी जा रही है। छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़ी खवातीन कोर्स पूरा होने के बाद अपना खुद का कारोबार चला रही हैं और साथ ही खवातीन के लिए रोजगार के मौके दस्तयाब करवा रही हैं। हमारा ये प्रोजेक्ट जो चलता है, मैंने 2005 में कलमकारी में ट्रेनिंग ली थी, तो वहाँ से मैंने ये सब कुछ ऑल ओवर सीखा हुआ है। मैंने बैगों की ये सप्लाई जो है ना यात्रा वाली, ये सप्लाई भी मैं देती हूँ, इंपा वाली सप्लाई भी मैं देती हूँ और फाइल फोल्डर भी देती हूँ और डिज़ाइनर बैग भी बनाती हूँ। साथ में आर्टिफिशियल फ्लावर भी बनाते हैं, कुशन भी बनाते हैं, कटिंग टेलरिंग भी सिखाते हैं। 20 लड़कियों की ट्रेनिंग देते हैं, हमें 6 महीने के लिए देते हैं सेंटर। वो वहाँ से हम 20 लड़कियों को ट्रेनिंग देते हैं। वो 20 लड़कियाँ जाके आगे अपना काम करती हैं, तो हम फिर और 20 लड़कियों को सिखाते हैं। तो माशाल्लाह हमें अच्छी सेल होती है, हम ऐसे घरों में बेकार नहीं बैठते। थाना मंडी तहसील में उम्मीद मंसूबे के तहत पहले इन्हें छोटे मोटे मसनूआत को बनाने जैसे मलबूसात तैयार करने और जैम अचार बनाने की तरबियत दी जाती थी। आहिस्ता आहिस्ता इसे तैयार करके बाजार में फरोख्त करने से अच्छी खासी आमदनी होने के बाद यहाँ पर जूट के बैग्स,
फाइलें और होम डेकोरेशन के आइटम्स की सप्लाई जम्मू और श्रीनगर तक के दीगर शहरों में होने लगी है। इसकी बड़ी वजह इब्तिदाई सतह पर मकामी खवातीन को बासलाहियत बनाने वाले इन तरबियती प्रोग्राम्स को माना जा रहा है, जिन्हें कामयाबी के साथ पूरा करने के बाद ये खवातीन दूसरों को भी इस काम से जोड़ रही हैं, ताकि अपनी तरह उनको भी वे माली मुश्किलात से दूर कर सकें। हमारे पास बहुत लड़कियां आती है, पहले हमने ट्रेनिंग की थी, फिर सीखा था सब कुछ बनाना, तो हम अब लड़कियों को आगे सिखा रहे हैं। हम अपने हाथ से काम करते हैं, तो इधर सप्लाई कश्मीर में बेचते हैं, अपना सामान रजौरी में बेचते हैं, इधर भी बिजनेस कर रहे हैं, लड़कियों को भी आगे सिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से वाबस्ता एक एदादो शुमार के मुताबिक मंसूबे के तहत एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में कम से कम 10 खवातीन का होना जरूरी है। मंसूबे के इब्तिदाई मरहले में कैपिटलाइजेशन की रकम के तौर पर 80,000 रुपए तकसीम किए जाते हैं। इसे 3 मरहलों के तहत बैंक के जरिए 15,000, 40,000 और 25,000 रुपए में दिया जाता है। इसके बाद SHG की खवातीन मेंबर अपनी जरूरत के मुताबिक 20 लाख रुपए तक का आसान शरई सूद पर कर्ज ले सकती हैं। इसी काम की वजह से थाना मंडी का जो नाम है वो ऊपर जा रहा है। आज कोई भी औरत जो है या लड़की है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो खुद अपना इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट काम कर रही है और इस चीज़ से अपना जो है प्रॉफिट ले रही है और अपना काम चला रही है। जिनके पास नौकरियां नहीं है और जो ऐसे घर पर बैठे हुए हैं, वो यहाँ ये सेंटर खुला है, वो यहाँ आ सकते हैं और यहाँ अच्छे से सीख सकते हैं। यहाँ सब कुछ अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर सब आएँ और सीखें। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से यही कोशिश है कि सभी जगह हर हुनरमंद हाथ को उसकी काबिलियत और सलाहियत के मुताबिक रोजगार दस्तयाब करवा सके। इसी के मद्देनजर तालीम याफ्ता यूथ के करियर को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर जॉब मेलों का एहतमाम करवाया जाता रहा है। तो वहीं कम तालीम याफ्ता मगर हुनर और जोशो जज्बे से लबरेज नौजवान, खास तौर से खवातीन को ऐसे तरबियती प्रोग्राम की वसादत से अपने पैरों पर खड़े होने का हौसला दिया जाता रहा है, जो अब काफी हद तक कामयाब होता दिखाई दे भी रहा है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।